हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, उम्मीदवारों की आक्रोश रैली के बाद जागी सरकार, 3 महीने में निकलेगा नियोजन नीति का समाधान। नियोजन नीति रद्द होने से आक्रोशित हुए राज्य भर के युवाओं ने बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आक्रोश रैली निकाली। राज्य भर से आए इन युवाओं ने पुराने विधानसभा के सामने से नई विधानसभा तक आक्रोश रैली निकाली, पर इन्हें पुलिस प्रशासन ने जगन्नाथ मंदिर के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया। सभी युवा यहीं पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद सरकार की नींद खुली। विधानसभा से 5 विधायकों का एक दल आंदोलनरत छात्रों से मिला और उन्हें नियोजित करने को लेकर आश्वस्त किया। इस संबंध में छात्र नेता कुणाल प्रताप ने कहा है कि सरकार को युवाओं के हितों के बारे में सोचना ही होगा। वहीं सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के युवा जो सोचेंगे सरकार उसी अनुसार चलेगी। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया है कि आप चिंता न करें, आपका भविष्य मेरी सरकार की प्राथमिकता है। उम्र सीमा, फॉर्म फी दोबारा नहीं लगने जैसी तमाम बाधाएं जो आप युवाओं के भविष्य के आड़े आएगी उसका समाधान करूंगा। पहले भी मेरी सरकार ने फॉर्म फी को मात्र 50 रुपये कर दिया था। सीएम ने कहा है कि हर हाल में विधि सम्मत जो युवाओं के हित में होगा उस पर काम करेंगे। राज्य के युवा भविष्य की चिंता में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। नियोजन नीति रद्द होने की खबर के बाद से में दावा किया है कि 3 महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो जाएगी। नियोजन नीति रद्द होने की खबर के बाद से ही मैं और मेरी सरकार चिंतित हैं, वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहा हूं। वही विधायकों ने दावा किया है कि 3 महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो जाएगी। झारखंड के 10 लाख किसानों को सौगात, 25 लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। आगामी 29 दिसंबर 2022 को हेमंत सरकार अपना 3 साल पूरा कर रही है। इसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसको लेकर बुधवार को अधिकारियों के संग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर राज्य के 10 लाख किसानों को सूखा राहत की राहत डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। वहीं 25 लाख प्री मैट्रिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं 5,60,000 बच्चों को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ का तोहफा दिया जाएगा। इस तरह से कुल 1200 करोड़ रुपए की राशि वितरण किया जाएगा। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करते मुख्यमंत्री ने वर्तमान राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी 29 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार राज्य के सभी वर्ग समुदाय के लोगों को उनका हक अधिकार देने का काम कर रही है। राज्य गठन के बाद से ही इस सरकार ने झारखंड वासियों के सभी समस्याओं के निदान का संकल्प लिया है। सरकारी कर्मियों को क्रिसमस का तोहफा, आज गुरुवार से ही वेतन भुगतान। क्रिसमस को देखते हुए राज्य सरकार ने वेतन भोगियों को तोहफा दिया है। दरअसल सरकारी अफसरों और कर्मियों को दिसंबर माह का वेतन आज 22 दिसंबर से ही मिलना शुरू हो जाएगा। वित्त विभाग ने इसे लेकर बुधवार देर शाम आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग के उप सचिव राजकिशोर खाका की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि क्रिसमस पर्व को देखते हुए झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 139 में निहित प्रावधानों के तहत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि झारखंड सरकार राज्यपाल सचिवालय और विधानसभा के अफसरों और कर्मियों को दिसंबर माह के वेतन का भुगतान 22 दिसंबर से ही किया जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सर्च अभियान में पुलिस को मिले 2 आईईडी विस्फोटक, नक्सलियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम। चाईबासा के नक्सल क्षेत्र में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान में बुधवार को पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि टोंटो थाना क्षेत्र ग्राम रंगड़ा हाथू के बिचाडू टोला में पुलिस की टीम को 5-5 किलो का 2 आईईडी विस्फोटक मिले हैं, जिसे बम निरोधक दस्तक के सहयोग से डिस्फ्यूज कर दिया गया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नक्सलियों ने इसे सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए प्लान किया है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने सर्च अभियान चलाई, जिसमें टीम को 5-5 किलो का 2 आईईडी बम बरामद हुआ है। उल्लेखनीय में भाजपा महिला मोर्चा ने राजभवन के समक्ष धरना दिया। नियोजन नीति पर छात्रों का हेमंत सरकार को अल्टीमेटम, 24 दिसंबर तक ले ठोस निर्णय नहीं तो होगा आंदोलन। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार की नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। नियोजन नीति रद्द होने से विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए निकाली गई 13,000 से ज्यादा वैकेंसी रद्द हो गई। इसे लेकर छात्र गुस्से में हैं।
अभी झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन नियोजन नीति रद्द होने से नाराज छात्र छात्राओं ने विधानसभा तक मार्च निकाला। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं हाथों में तख्तियां और पोस्टर बैनर लेकर रैली की शक्ल में विधानसभा की ओर चल निकले। इन्हें जगन्नाथ मंदिर जाने वाले रास्ते के पास रोक दिया गया। नियोजन नीति को लेकर झारखंड यूथ एसोसिएशन और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले आयोजित इस रैली में झारखंड के सभी जिलों के युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रैली में शामिल युवाओं का आरोप है कि सरकार जानबूझकर ऐसी नियोजन नीति बनाती है जो आगे जाकर कोर्ट में खारिज हो जाती है। सरकार की मानसा रोजगार देने की नहीं लगती। छात्र छात्राओं की मांग थी कि हेमंत सरकार जल्द से जल्द ठोस नियोजन नीति लाकर रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करे, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। झारखंड यूथ एसोसिएशन के संयोजक सफी इमाम ने कहा है कि यदि सरकार 24 दिसंबर तक नियोजन नीति को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो राज्य भर में छात्र बड़ा आंदोलन करेंगे। मौसम का हाल। झारखंड में आज से ठंड से मिल सकती है थोड़ी राहत। क्रिसमस का उठा सकेंगे आनंद। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज से मौसम का मिजाज थोड़ा बदलने वाला है। लोग को ठंड से राहत मिल सकती है। आज से तापमान में बढ़ोतरी की बात मौसम विभाग ने कही है। मौसम विभाग रांची के विशेषज्ञ अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज से 3 से 4 डिग्री तक तापमान में वृद्धि होगी। इससे आम जनजीवन थोड़ा सामान्य होगा। बीते कुछ दिनों से मौसम में कनकनाहट थी। अहल सुबह और देर शाम लोगों को ठंड का एहसास हो रहा था। वैसे ठंड बरकरार रहेगी, लेकिन अगले 3 से 4 दिनों तक राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी मौसम बुलेटिन में बताया गया है कि 23 से 25 दिसंबर तक आकाश में बादल छाए रहेंगे, लेकिन लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। आसमान में केवल बादल छाए रहेंगे, बारिश का अनुमान नहीं है। भाजपा महिला मोर्चा ने राजभवन के समक्ष दिया धरना। रूबिका हत्याकांड का विरोध। साहिबगंज के रूबिका पहाड़िया हत्याकांड के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने राजभवन के समक्ष धरना दिया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा है कि झारखंड में बहु बेटियों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। हेमंत सरकार में साहिबगंज, दुमका समेत संथाल परगना के क्षेत्रों में आए दिन बेटियों को कभी पेट्रोल से जलाकर तो कभी कटर से टुकड़े टुकड़े करके मारा जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा रूबिका के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग करती है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। बेटियां घर से निकलने में डर रही है। कुंभकर्ण नींद में सोई इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। जनवरी से लागू होंगे निजी कंपनियों में आरक्षण के नियम। 75% नौकरी में होगा युवाओं का अधिकार। निजी कंपनियों में मिलेगी झारखंडियों को प्राथमिकता। नए साल से झारखंड की निजी कंपनियों में 75% नौकरी का नियम लागू हो जाएगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह जानकारी दी है। विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधायक प्रदीप यादव सुदिव्य कुमार सोनू के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी है। दोनों विधायकों ने इस नियम को झारखंड के युवाओं के लिए वरदान बताया था। साथ ही कहा है कि अगर सरकार सख्ती से इसे लागू नहीं करेगी तो झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलने में काफी परेशानी होगी। विधायकों के आश्वासन के बाद छात्र संघ ने समाप्त किया आंदोलन। स्थानीय नियोजन नीति रद्द होने को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे छात्र संघ ने आंदोलन समाप्त कर दिया है। विधायकों के आश्वासन के बाद छात्र संघ का आंदोलन समाप्त किया है। विधायकों ने आश्वासन दिया है कि सरकार उम्र सीमा में छूट देगी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी बल्कि नई नियोजन नीति जल्द लाएगी। विधायकों ने कहा है कि अगले 3 महीने के अंदर फिर से बहाली निकाली जाएगी। इस आश्वासन के बाद सरकार जो छात्र संघ और छात्र यहां आए थे उन्होंने अपना धरना स्थगित कर दिया। बता दें कि स्थानीय नियोजन नीति को लेकर राज्य भर के छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। पुराने विधानसभा के पास हजारों की संख्या में छात्र जमे हुए थे। छात्रों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट न जाए बल्कि फिर से नई नीति बनाकर स्थगित परीक्षाओं को जल्द से जल्द करे। छात्रों ने कहा है कि हर बार किसी न किसी कारण से परीक्षा या विज्ञापन रद्द हो जाता है, जिसका असर छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। आज से भूख हड़ताल पर जाएंगे कम्युनिटी हेल्थ के छात्र। बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ की पढ़ाई पूरी कर चुके 234 छात्र पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। सरकार और विभाग द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने से नाराज छात्र अब गुरुवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। छात्र एनएचएम परिसर में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आंदोलनरत छात्रों ने बताया कि झारखंड सरकार गजट संख्या 554 के अनुसार बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ की पढ़ाई राज्य में शुरू हुई थी। कोर्स पूरा करने के बाद परीक्षा पास करने वाले छात्रों को स्थायी नियुक्ति का भरोसा दिया गया था, लेकिन बीते 1 साल से छात्र बेरोजगार हैं। उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई और पहल अब तक नहीं हुई है।
घर को बाहर से लॉक कर साइबर फ्रॉड कर रहे थे। पुलिस ने छापेमारी कर 3 साइबर ठगों को दबोचा, एक फरार। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की देर शाम जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मामले में एक साइबर आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने गिरफ्तार साइबर ठगी के आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि साइबर अपराधी घर को बाहर से लॉक कर अंदर बंद कमरे में साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस रेस हो गई और रणनीति बनाकर छापेमारी कर रंगे हाथ 3 साइबर ठगों को दबोच लिया। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल, कई सिम कार्ड और मोबाइल बरामद किया है। द्वितीय अनुपूरक बजट पारित, 100 यूनिट मुक्त बिजली मद में 2737 करोड़ होंगे खर्च, ग्रीन कार्ड धारी को मिलेगा बकाया चावल। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन 8533.89 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित हो गया। जब वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव वाद विवाद पर सरकार की ओर से जवाब देने के लिए खड़े हुए तो मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरकार अपने द्वितीय प्रबंधन से अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करेगी, इसका राज्य कोष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट लाने की वजह भी बताई। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार ने गरीबों को 100 यूनिट मुक्त बिजली देने का वादा किया है, इसके लिए 2737 करोड़ का उपबंध किया गया है। इसके अलावा सावित्रीबाई फूले योजना, आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में हुए इजाफे, बिजली आपूर्ति के बकाया भुगतान के लिए राशि की जरूरत, उन्होंने विभागवार राशि का ब्यौरा दिया। वित्त मंत्री ने कहा है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 250 करोड़ और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 205 करोड़ का उपबंध किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हरा कार्ड पर अनाज नहीं मिल रहा है, यह बिल्कुल सही बात है। इसकी वजह यह है कि FCI से अपने दर पर चावल मांगा गया था, अब टेंडर करके अलग से चावल खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कार्डधारियों को उनके हिस्से का बकाया चावल भी मुहैया कराया जाएगा। देवघर एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, अवैध निर्माण समेत मीट फेंकने वालों पर होगी कार्रवाई। देवघर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुरक्षा को लेकर सारे मापदंड को सुदृढ़ करे, इनमें कोताही नहीं बरती जाए। एयरपोर्ट परिधि के आसपास जानवरों के अवशेष या मीट मटन फेंकने वालों पर FIR दर्ज करे, यह निर्देश DC सह दोनों कमेटी के अध्यक्ष मंजूनाथ भजंत्री ने दिए। DC बुधवार को देवघर एयरपोर्ट सभागार में आयोजित एरोड्रम कमेटी एवं एयरफील्ड एनवायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक कर रहे थे। ईडी ने रांची जोन के संयुक्त निदेशक कपिल राज का कार्यकाल बढ़ाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची जोन के संयुक्त निदेशक कपिल राज समेत कई अधिकारियों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। वर्तमान में कपिल राज अवैध खनन घोटाला, विधायक कैश कांड सहित झारखंड के कई सनसनीखेज मामलों की जांच की निगरानी कर रहे हैं। इनका कार्यकाल अगले साल दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में कुंदन को किया बरी, पुलिस के साथ मुठभेड़ मामले में हुई सुनवाई। आत्मसमर्पण कर चुके हार्डकोर नक्सली कुंदन पाहन को रांची सिविल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि साल 2008 में रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद कुंदन पाहन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले को लेकर रांची सिविल कोर्ट में बुधवार को अपर न्यायायुक्त 3 MC झा की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान रांची पुलिस ने 5 गवाह प्रस्तुत किए, लेकिन 5 गवाहों ने भी यह साबित नहीं कर पाए कि पुलिस पार्टी पर कुंदन पाहन के दस्ते ने ही गोलीबारी की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुंदन पाहन की ओर से अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर ने पक्ष रखा। मालूम हो कि कुंदन पाहन ने राज्य सरकार की सरेंडर नीति के तहत 14 मई 2017 ADG अभियान RK मल्लिक के समक्ष सरेंडर किया था। वहीं कुंदन को पुलिस ने 15 लाख का चेक भी सौंपा था। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, बाइक चोरी की घटना में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार, 11 मोटरसाइकिल बरामद। बड़ी खबर धनबाद से, जहां मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को 11 बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान तीनों को पकड़ा है। बुधवार को ग्रामीण SP रिश्मा रमेशन ने प्रेस वार्ता में बताया है कि पिछले 2 महीने से मोटरसाइकिल चोरी की घटना बढ़ रही थी। इसको लेकर टीम का गठन किया गया था। छापेमारी के दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों में अभिषेक शर्मा धनसार, सनी वाल्मीकि बैंक मोड़, दिग्विजय प्रताप सिंह झरिया का रहने वाला है। वहीं पूछताछ के बाद 11 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गूंज महोत्सव से लौट रहा परिवार हुआ हादसे का शिकार। सिल्ली में सड़क दुर्घटना, 2 सगे भाई की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल।
रांची के सिल्ली में आयोजित गूंज महोत्सव देखकर लौट रहा परिवार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में 2 सगे भाई मंटू मांझी 35 वर्षीय एवं रितेश मांझी 30 वर्षीय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग गूंज महोत्सव देखकर बुंडू लौट रहे थे। सिल्ली बुंडू मार्ग पर बनता पंचायत भवन के सामने विपरीत दिशा से आ रहे एक टेलर की चपेट में इनकी गाड़ी आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि काफी दूर तक इस हादसे के बाद टक्कर की आवाज गई। आंगनबाड़ी केंद्र में 2 बहनों की मौत का मामला, सेविका और सहायिका बर्खास्त, अब तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर। पलामू के तरहसी के आंगनबाड़ी केंद्र में 2 बहनों के मौत के मामले में सेविका और सहायिका को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रशासनिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि घटना के दिन आंगनबाड़ी सेविका केंद्र पर मौजूद नहीं थी, जबकि सहायिका ने दोनों बच्चों का इलाज कराने की पहल करने में लापरवाही बरती थी। दरअसल 23 जून को पलामू के तरहसी प्रखंड के सेलारी के छेछानी टोला में मध्याह्न भोजन के गर्म माड़ में 2 बहनें गिर गई थी। दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। 11 और 12 दिसंबर को रिम्स में इलाज के दौरान दोनों बहनों की मौत हो गई थी। कांटाटोली फ्लाईओवर हादसा। कांटाटोली में बन रहे फ्लाईओवर के गोदाम में क्रेन पलटा, दबने से इंजीनियर की मौत, सुपरवाइजर गंभीर रूप से घायल। रांची के कांटाटोली में बन रहे फ्लाईओवर के नामकुम स्थित गोदाम में हुए हादसे में युवा इंजीनियर की मौत हो गई, वहीं एक सुपरवाइजर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक इंजीनियर का नाम चूड़ामणि कुमार था, उसकी उम्र 30 साल थी। वहीं घायल सुपरवाइजर का नाम हसन अली है। घटना लगभग 2 बजे की है। क्रेन पलटने से 30 वर्षीय इंजीनियर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक इंजीनियर चूड़ामणि क्रेन के बगल से गुजर रहा था। वे अपने मोबाइल से बात करते हुए जा रहे थे। इसी दौरान क्रेन पलटा और उससे दबने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह मामला नामकुम थाना क्षेत्र स्थित दुर्गा सोरेन चौक के समीप एक गोदाम की है। झारखंड कांग्रेस के 7 नेताओं के खिलाफ सौकोज जारी किया गया है। अनुशासनहीनता को लेकर प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने इन पर कार्रवाई की है। इनमें आलोक दुबे, राजेश गुप्ता, साधु शरण गुप्त, राजेश तिवारी, अनिल ओझा, सुनील सिंह और लाल किशोर नाथ सहदेव शामिल हैं। इन सभी से 14 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। बता दें कि सोमवार को राज्य के अतिथिशाला में विक्षुब्ध खेमे की हुई बैठक और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ दिए गए बयान को केंद्रीय संगठन ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश प्रभारी ने पार्टी विरोधी बैठकों के बारे में जानकारी मांगी थी, जो उन्हें भेज दी गई है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उन पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संगठन विचार कर रहा है, जो राज्य के अतिथिशाला में हुई बैठक में शामिल थे तथा जिन्होंने मीडिया में पार्टी विरोधी बयान दिया। इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल 4 गोल दागकर रांची की टीम फाइनल में स्थान किया पक्का। अब 23 को रांची जमशेदपुर होंगे आमने सामने। गत चैंपियन छोटा नागपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन CAA रांची ने इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में खेलने का स्थान पक्का कर लिया है। हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मैच में रांची के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर मेजबान धनबाद को 4-3 से हराकर फाइनल में पहुंच गया। अब 23 दिसंबर को चक्रधरपुर में खेले जाने वाले फाइनल मैच में रांची का मुकाबला जमशेदपुर के साथ होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।